डे 3 का आज है शाम। पटना टू रायपुर हम हैं वेडिंग में और आज है रिंग सेरेमनी। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी हमारे घर का पर्सनल ब्लॉग चल रहा है और वेडिंग को हम डे बाय डे दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर के कुछ रिचुअल्स और जैसे इंडियन वेडिंग है तो इंडियन वेडिंग कितनी तरह से प्रभावित हुई है उस पर भी हम बात करते रहेंगे, और जो घर का जो भी फंक्शन है वो जो चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर तिलक और छकैया का कार्यक्रम जो है वो आज हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लड़कियों का जो होता है उसको छकैया बोलते हैं और लड़कों के जो उसको तिलक बोलते हैं। तो जो भी चढ़ाना होता है वो सारी चीज़ें जो रस्म आप देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा रस्मों को नहीं जानता हूँ, उतना मैंने देखी है शादियाँ बहुत हद तक, लेकिन ऐसे डिटेल में जैसे लड़कियां बता सकती हैं, जैसे दीपिंती बता सकती हैं रस्मों के बारे में, उतना डिटेल से तो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो इंडियन वेडिंग है, प्योर इंडियन वेडिंग, हिंदू वेडिंग, वो बहुत हद तक अब मॉडर्न इंडियन वेडिंग बहुत हद तक हर धर्म के लोगों के वेडिंग रिचुअल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो सारा अपना जो है वो चल ही रहा है। अब हम जा रहे हैं शाम के लिए कपड़े बदलने हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि दिन में ही कपड़े चेंज किए थे, बट फिर भी मैंने शर्ट चेंज कर लिया। और जैसे कि लड़कियों को तो पूरा का पूरा लुक ही चेंज करना होता है, तो मैडम ने सुबह साड़ी पहनी थी और अभी थोड़ा सा वेस्टर्न लुक लिया है, क्योंकि रिंग सेरेमनी भी आज होने वाली है। तो रिंग सेरेमनी देखा जाए तो बेसिकली वेस्टर्न रिचुअल है, लेकिन हम जो इंडियन वेडिंग की बात कर रहे हैं, जो आज के मॉडर्न इंडियन वेडिंग की, जिसमें मैं ये मेरा आज का मुझे टॉपिक ही रखना चाहिए कि जो इंडियन वेडिंग है वो पूरी तरीके से हर चीज़ को अडॉप्ट हमने किया है। पंजाबियों से भी हमने भांगड़ा ले रखा है, तो ऐसी कोई वेडिंग नहीं है जिसमें भांगड़ा ना हो। और रिंग सेरेमनी आज किसी भी हिंदू की शादी हो तो उसमें रिंग सेरेमनी होती ही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको लगता है कि हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। हमको किसी की भी शादी अच्छी लगती है तो वहाँ से वो कल्चर हम उठाकर उसको अपनाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। हमारा मेरा भारत महान, और हम लोग तो बहुत सारे धर्मों का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आज जो है छकैया और तिलक होने के बाद, तिलक हो गया, ये छकैया हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब होने वाली है रिंग सेरेमनी। और रिंग सेरेमनी के लिए दुल्हन जो है वो आ गई है स्टेज पे। हमारे दूल्हे राजा जो हैं उनको बाइज्जत स्टेज पर ऊपर बुला भी लिया। फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर में हम लोग केक काटेंगे और रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चलेगा। तो ये जो खूबसूरती है खासकर हमारे इंडियन वेडिंग का, वो आपको हमारे भतीजे की शादी में भी वो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी कि अब जो है ऐसे बहुत, जैसे गांव की शादियां, उसको आप कह सकते हैं कि गांव वगैरह में जो शादियां होती हैं वो ज़्यादातर प्योर, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल हिंदू रीति रिवाज वाली। तो इसमें कुछ चीज़ें, और अच्छा भी है इसमें इसको मैं एक विमर्श के तौर पर इसको रख रहा हूँ। इसमें कोई कमेंट या ऐसा कटाक्ष नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमने इसको नाच गाना, और वैसे भी मैं पार्टी लवर तो हूँ ही। तो रिंग सेरेमनी के बाद जो है मुझे भी नाचना गाना बिल्कुल पसंद है। एक तरफ दीपिंती हैं जो खड़ी रहती हैं मोबाइल लेके, इनको कितना भी आप नाचने गाने के लिए बोल दो ये आएंगे। और नाचने गाने का भी बिल्कुल वैसा ही है कि मैं धीरे धीरे जैसे बुलेट का इंजन धीरे धीरे गर्म होता है और स्पीड पकड़ता है, वैसे ही धीरे धीरे लोगों को देख के। तो यहाँ काफ़ी खुल के बहुत सारे जालंधर वाले दोस्त भी हैं और सभी लोग हैं। और यहाँ पर एक इनका दूल्हा दुल्हन का डांस प्यारा सा हो रहा है। एक म्यूजिक लगा दिया जाए इस पे यार, बैकग्राउंड वेट।
वो यहाँ बहुत ही प्यारा दूल्हा और दुल्हन का डांस होने के बाद अब हम लोग भी थोड़े से डांस मूड में आ गए हैं। और बहुत ये एक अच्छा आप कह सकते हैं कि हमारे इंडियन वेडिंग का जो बात हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इंडियन वेडिंग के में जो हमने अडॉप्ट किए हैं बहुत सारे कल्चर, जिसमें रिंग सेरेमनी हो गई और उसके बाद जो डांस, अपने कल्चर को न छोड़ते हुए और दूसरे कई कल्चर को हमने जो अडॉप्ट किया है वो ही खूबसूरती है इंडियन वेडिंग की। और आप इस वेडिंग में भी वो खूबसूरती को आप महसूस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि यार नाचना गाना थोड़ा सा, हालांकि मुझे बड़े भैया लोग के सामने थोड़ा सा शर्म आता है, लेकिन यहाँ पे बड़े भैया लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, तो भाभी के साथ डांस का मैंने जम के भरपूर आनंद उठाया और अपने डांस के कीड़े को अच्छे से बाहर निकाला। हालांकि मुझे बहुत अच्छा डांस करने नहीं आता है, लेकिन चूँकि हमेशा से गोवा और मुंबई का जो सैटरडे संडे पार्टी कल्चर है वो अभी तक अंदर से गया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा ये मिक्सअप टाइप का इंडियन वेडिंग एंजॉय करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल के साथ साथ वेस्टर्न चीज़ों को भी रखा जाता है। तो मेरा फुल टॉपिक आज यही है कि कैसे इंडियन वेडिंग में आप वेस्टर्न का जो तड़का लगता है तो वो और खूबसूरत हो जाता है। मतलब हम जो हिंदू हैं वो हर एक जो जहाँ से जो अच्छा लग जाए, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है, मुस्लिम वेडिंग से भी बहुत कुछ हमने अडॉप्ट किया होगा। अब कबूल है बस उसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन उससे भी बहुत सारी चीज़ें ली होंगी। और मैंने देखा है कि उनके वेडिंग में भी, अभी रिसेंटली मैं साजिद के वेडिंग में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि उन लोगों ने भी हिंदू वेडिंग से बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो ये एक दूसरे से कल्चर का आदान प्रदान, खासकर वेडिंग के रिचुअल्स का, ये प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर पार्टी अब ओवर हो गई है, तो रात के अब 1 बज रहे हैं। चूँकि मैंने शाम को ही हेवी लंच कर लिया था, मतलब हमारा लंच ही हुआ है रिचुअल ख़त्म होते होते शाम को 6 बजे। तो अब खाना, ये जो रात का डिनर है, इसको बस आप आँखों से ही देख सकते हैं। लेकिन गाजर का हलवा यहाँ दिख रहा है और आइसक्रीम भी है, तो डेजर्ट को तो ना बोलना मेरे बस का नहीं है। ये जो बच्चा है ये पूरी शादी में इधर उधर उछल कूद करता रहा है। ये मुगल की वाइफ जो हैं उनका भतीजा है ये, और ये बहुत ही नटखट और बहुत प्यारा बच्चा है। इनको पास्ता वास्ता कुछ, आपने क्या लिया है? चाउमीन लिया था क्या रात में? ये तो लेते हुए नज़र आ रही हैं और कह रही हैं कुछ भी नहीं। वाह बेटा, रात में भी दबा लिए। तो हाँ, शादी के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।